नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब नारायण सुबह उठते ही घूमने जाते, लौटकर रेनू के पसंद की अदरक की चाय पीते, फिर नाश्ते तक रेनू की बगिया, जो उसकी सबसे प्रिय जगह थी, जहाँ उसने अपने हाथों से तरह तरह के फूल लगा रखे थे, उन्हें माली की सहायता से संवारते और फिर ऐसे ही निहारते रहते, मानो उन्हें रेनू की छवि उन फूलों में दिखाई दे रही हो। नाश्ते के उपरांत वह पत्नी की डायरी आदि पढ़ते, जिसमें उन्हें उनकी विलक्षण प्रतिभाओं का पता चला, जो जीवन की व्यवस्था में ना वह बता पाई ना वह स्वयं जान पाए थे। आज उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। कितना दर्द था उसकी लिखी कविताओं और कहानियों में। जीवन में दीन दुखियों की सहायता का लक्ष्य था उसका। अब उन्हें एक रास्ता मिल गया था। समय भी कटता था और रेनू हर समय पास है, यह एहसास उन्हें सुकून देता था। अन्यथा वृद्धावस्था का यह समय काटना कठिन हो जाता। राकेश भी नोट कर रहा था कि नारायण में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, या यूँ कहे कि समय हर घाव को भर देता है। शाम के समय लॉन में सब मिलकर चाय पी रहे थे, तभी सामने वाली कोठी में रहने वाले साहब मिस्टर खन्ना उनकी मिसेज भी आ गए। उनका पुत्र और पुत्री विदेश में ही सेटल हो गए थे। अभिवादन के बाद बातचीत का सिलसिला राजनैतिक उथल-पुथल, सामाजिक परिवर्तन और संस्कारहीनता पर होते होते घर परिवार पर आ गया। मिस्टर खन्ना बोले, मिस्टर नारायण, आपको देखकर हम दोनों यही सोचते हैं कि एक दिन हम दोनों में से भी कोई एक अकेला रह जाएगा। कैसी कटेगी यह जिंदगी? बच्चे विदेश में हैं, वह भी समय पर ना जाने आ पाएंगे या नहीं, और हमारे जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आजकल बच्चे भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। माँ बाप कितने ही सक्षम हों, पर उन्हें अपने साथ रखने में उन्हें परेशानी होती है। श्रीमती खन्ना बोली कि मेरे दिमाग में तो यही प्रश्न उठता है कि आखिर हम संतान पैदा ही क्यों करते हैं। आजकल भावनात्मक जुड़ाव तो रह ही नहीं गया है। हेलो हाय और टेक केयर की संस्कृति रह गई है। तभी तो लोग घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में जाते हैं, वहाँ अपने हम उम्र लोगों के साथ सुख दुख बांटते हैं। वही उनका घर बन जाता है। अपने घर में तो वह एक बेकार की वस्तु समझ लिए जाते हैं। तभी नारायण बोले कि मुझे तो अब यही चिंता रहती है कि रेनू के लिए तो मैं था, लेकिन मेरा अंतिम संस्कार कैसे होगा। मेरे बच्चों को तो माँ के अंतिम संस्कार में रुकने की भी फुर्सत नहीं थी। राकेश ने देखा वातावरण बोझिल होने की संभावना है। उसने बात का रुख बदलते हुए कहा कि अरे भाई साहब, यह सब तो पाश्चात्य संस्कृति की देन है। वहाँ तो शादी हुई और लड़का अपनी जिम्मेदारी खुद संभालता है। आज अंग्रेजी के प्रभाव में हम इतने अधिक आ गए हैं कि भारतीय संस्कृति और अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। श्रीमती खन्ना बोली, राकेश भाई, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? राकेश बोले, नहीं भाभी जी, हमारी एक पुत्री है। बहुत सुशील और कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले दामाद भी बहुत अच्छे हैं। अपने वृद्ध माता पिता को अपने साथ रखते हैं, और हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। जबकि हमारे समाज में लड़की को जन्म से ही एक बोझ समझा जाता है, होने पर दुख मनाया जाता है। श्रीमती राकेश बोली, दुख बेटे की चाह में तो लोग यह जान लेने पर कि लड़की है, भ्रूण हत्या करा देते हैं। जब माँ बाप खुद ही हत्यारे बन जाते हैं तो बच्चों की संवेदनाएं कैसे जन्म ले सकती हैं। आज तो समाज में जबरदस्त परिवर्तन आ रहे हैं। सामाजिक मूल्य रीति रिवाज तो बंदरियां के बच्चों की तरह हमसे चिपके हुए हैं, उन्हें हम केवल झेल रहे हैं। नारायण बोले, आप ठीक कह रही हैं भाभी। आज समाज में नैतिक मूल्य बदल गए हैं। रिश्ते अर्थहीन हैं, व्यक्तिवादिता का बोलबाला है।
मान सम्मान मर्यादा स्नेह ममता यह तो फुर हो गए हैं। राकेश बोले, अरे नारायण, अभी कल परसों ही तो हमने अखबार में पढ़ा था कि सामाजिक संस्था का विज्ञापन जिसमें था चिता की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं से बरसी तक की सब व्यवस्था आपकी इच्छा अनुसार कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराइए, रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर आदि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर दीजिए। धनराशि जो व्यय करना चाहते हैं वह भी अंकित करें। वर्तमान में तनाव युक्त रहिए। खन्ना साहब बोले, भाई वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। बच्चे भी खुश और हम भी खुश। भाई, समाज की हवा ही कुछ इस तरह की है कि हम लोगों ने इसकी आवश्यकता महसूस की कि पता नहीं हमारे बेटे पोते हमारा अंतिम संस्कार करा पाए या नहीं, या समय से पहुंचने में असमर्थ हो। तो भाई नारायण साहब, हम और आप कल उसी सामाजिक संस्था में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। कम से कम इस चिंता से तो मुक्ति मिलेगी। वह कहते हैं न कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब परिवार के सभी कार्य संस्थाओं को हस्तांतरित हो गए हैं तो इसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।